नमस्कार। आज हम 2025 के भारत में झांक रहे हैं और खास तौर पे वहाँ की स्वास्थ्य सेवा पर। हमारे पास जो लेख हैं वे एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ तो वही पुरानी चुनौतियां थीं, मतलब भीड़ से भरे अस्पताल, डॉक्टरों की कमी, ये सब। लेकिन इसी के बीच एक बहुत ही शांत बदलाव हो रहा था, जैसे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शांत परिवर्तन आखिर था क्या। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई मतलब रातों रात क्रांति नहीं आई। तो फिर एआई कैसे और कहां-कहां अपनी जगह बना रहा था। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ये बदलाव सबसे साफ नजर आ रहा था, बीमारियों का पता लगाने में। हाँ, बिल्कुल। 2025 डायग्नोस्टिक्स के लिए मतलब एक बहुत बड़ा साल था, खासकर मेडिकल इमेजिंग के लिए। यहीं पर एआई पहली बार लैब से निकलकर डॉक्टरों के रोजमर्रा के काम का हिस्सा बना। अच्छा, और सोर्स में कुछ भारतीय स्टार्टअप्स का भी जिक्र है, जैसे Qray.ai। हाँ, हाँ, वो सबसे आगे थे। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे जो छाती के एक्सरे और सीटी स्कैन को देखकर टीबी या फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों के शुरुआती लक्षण पकड़ सकता था। और इसका सबसे बड़ा फायदा शायद उन जगहों पर हुआ जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। सोर्स बताता है कि कई सरकारी टीबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हुआ, जहां कोई रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं था। ये तो सच में गेम चेंजर जैसा लगता है ना। बिल्कुल। और सिर्फ टीबी नहीं, निरामई नाम की एक और कंपनी थी। हम्म। वो थर्मल इमेजिंग और एआई का इस्तेमाल करके स्तन कैंसर की शुरुआती जांच कर रही थी। ये मैमोग्राफी का एक ऐसा विकल्प था जिसमें दर्द नहीं होता और जो क्या कहते हैं, कम संसाधनों वाली जगहों पर भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता था। तो एआई का असली कमाल सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में नहीं, बल्कि ऐसी जगहों पर पहुंचने में था। हाँ, शुरू में तो यही था। सोर्स में एक बात बड़ी मजेदार लिखी है कि बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों ने इन एआई सिस्टम्स को दूसरा पाठक या सेकंड रीडर कहना शुरू कर दिया था। ये एक दिलचस्प शब्द है। मतलब ये एआई उनकी जगह नहीं ले रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस बदलाव की सबसे खास बात थी। डॉक्टरों ने इसे एक खतरे की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसे एक सहयोगी की तरह देखा। एक ऐसा सहयोगी जो कभी थकता नहीं। अच्छा। सोचिए, लंबी शिफ्ट के आखिर में जब एक इंसान की नज़र से कोई छोटी मोटी चीज छूट सकती है, तब एआई एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता था। वो बस एक दूसरी राय दे रहा था। आखिरी फैसला अब भी डॉक्टर का ही था। ठीक है, तो डायग्नोसिस में एआई एक सेफ्टी नेट की तरह था, पर इसका असर सिर्फ अस्पतालों तक ही सीमित था या क्लिनिक के बाहर आम लोगों की जिंदगी में भी कुछ बदल रहा था? नहीं, इसका असर बाहर भी पहुंच रहा था, खासकर टेलीमेडिसिन के जरिए। प्रैक्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स वो एआई का इस्तेमाल कर रहे थे। किस लिए? मरीजों को सही डॉक्टर से जोड़ने के लिए। हाँ, उसके लिए भी। और मरीजों के लक्षणों को बेहतर तरीके से समझने के लिए और फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स अपने आप सेट करने के लिए। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ के लेवल पर भी एआई मॉडल इस्तेमाल हो रहे थे। ब्लू डॉट जैसी प्रणालियां यात्रा के पैटर्न और मौसम के डेटा का विश्लेषण करके डेंगू या फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का पूर्वानुमान लगा रही थीं। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सोर्स ये भी साफ करता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक तरह की खाई बनती दिख रही थी। हाँ, उसे डिजिटल डिवाइड कह सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती थी। निजी और बड़े शहरी अस्पतालों ने इस तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया, लेकिन सरकारी और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों तक इसे पहुंचने में बहुत समय लग रहा था। तो एक डर ये था कि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा कहीं अमीरों तक ही सीमित न रह जाए। सही बात है। और फिर नैतिक चिंताएं भी थीं। जैसे डेटा की सुरक्षा का सवाल। हाँ, मरीज के डेटा की सुरक्षा, और अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर, अस्पताल या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी? ये तो बहुत बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। और शायद 2025 का सबसे बड़ा सबक यही था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी किसी सिस्टम को ठीक नहीं कर सकती। एआई की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि क्या हमारे पास उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, क्या लोग उस पर भरोसा करते हैं, और क्या हमारे पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब इंसान का महत्व कम नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। तो कुल मिलाकर 2025 में एआई स्वास्थ्य सेवा के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं था। ये एक बहुत शक्तिशाली सहायक था जिसने डॉक्टर्स का काम आसान किया, बीमारियों को जल्दी पकड़ा, लेकिन अपने साथ कई नए सवाल और चुनौतियां भी लेकर आया। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो आज भी उतना ही अहम है। जैसे जैसे एआई हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का हिस्सा बनता जाएगा, असली चुनौती सिर्फ बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं होगी,
असली सवाल ये होगा कि हम अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को इन नए औजारों के साथ मिलकर काम करने के लिए कैसे तैयार करते हैं। दवा और इलाज के क्षेत्र में इंसान और मशीन की एक सफल साझेदारी आखिर दिखने कैसी चाहिए।